बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटेराइन फाइब्राइड्स। हमारे एक व्यूअर ने कुछ अर्सा पहले हमें यूटेराइन फाइब्राइड्स के ऊपर वीडियो बनाने का कहा था, तो उसी स्पेसिफिकेशन के लिए यूटेराइन फाइब्राइड्स को आज का हमने टॉपिक रखा। यूटेराइन फाइब्राइड, यूटेराइन बेसिकली यूट्रस से, और फाइब्राइड्स जो है यूट्रस के अंदर जो एबनॉर्मल ग्रोथ्स हो रही हैं उसके लिए यूट्राइन फाइब्राइड्स। फीमेल्स के ये डिजीज़ है स्पेसिफिकली। इसका दूसरा नाम है लियोमायोमास। लियो बेसिकली स्मूथ को कहते हैं, मायो मसल को कहते हैं, और आमास ट्यूमर्स के लिए एक वर्ड है कि जो स्मूथ मसल के ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं, जो एबनॉर्मल ग्रोथ यूट्रस के अंदर होना शुरू हो जाती है, उसको हम यूट्राइन फाइब्राइड्स कहते हैं। ये ग्रोथ जो है इसके अंदर फाइब्राइड एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज़ का भी हो सकता है, लार्ज फाइब्राइड्स भी हो सकते हैं। और ख़वातीन में बहुत कॉमन है ये बीमारी। अमूमन 30 से 50 साल की उम्र में 80% ख़वातीन के अंदर यूट्राइन फाइब्राइड्स जो हैं वो लाजमी बनते हैं और बिनाइन होते हैं, ये मासूम होते हैं, मैलिग्नेंट नहीं होते, नॉन कैंसरस होते हैं। इनका जो यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, इनको जो डिवाइड किया गया, वो इनकी लोकेशन की बुनियाद पर किया गया है कि जहाँ जहाँ पर ये पाए जाते हैं उसके मुताबिक इनको नाम दे दिया जाता है। जैसे इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स जो मस्कुलर लेयर के अंदर यूट्रस की बनते हैं, उनको हम इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स कहते हैं। सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स जो होते हैं, ये यूट्रस की इनर लेयर के अंदर जो बनते हैं, उनको हम सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स कहते हैं। सब सेरोजल जो आउटर लाइनिंग के ऊपर यूट्रस की बनते हैं, उनको हम सब सेरोजल फाइब्राइड्स कहते हैं। इसी तरह सर्विकल जो सर्विक्स के अंदर, नेक के अंदर यूट्रस की बनते हैं, उनको हम सर्विकल फाइब्राइड्स कहते हैं। कॉजेज़, इनकी वजूहात क्या है कि क्या वजूहात है कि फाइब्राइड बनता है। एक तो सबसे पहले तो जीन्स, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस, उसकी वजह से इनहेरिटेडली कुछ लोगों के अंदर इसकी टेंडेंसी होती है और फाइब्राइड्स डेवलप होते हैं। सेकेंडली जो मेन इसकी वजह है वो है हार्मोनल चेंजेस कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब भी हर मंथ आना होता है तो इसकी क्वांटिटी स्पेसिफिक होती है और ये यूट्रस की इनर लाइनिंग को थिक करते हैं, मोटा करते हैं। तो इनकी क्वांटिटी जिस वक्त एलिवेट हो जाए तो उस वक्त ग्रोथ जो है इसके अंदर यूट्रस के अंदर शुरू हो जाती हैं, फाइब्राइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म करते हैं और बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनकी तादाद इंक्रीज हो जाए। जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर इसकी तादाद, इसकी क्वांटिटी एलिवेट कर जाए तो उसकी वजह से भी जो है ये बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ अदर डिजीज़ होती हैं जिनके बाद इसके बनने के चांसेस होते हैं। जैसे पोस्ट कनोरियल इफेक्ट, उसके अंदर जो है फाइब्राइड्स बनने का चांस होता है। हाइपरटेंशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, स्ट्रेस डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के ऊपर इफेक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा इफेक्ट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की फर्दर ये हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये तमाम उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो उसकी वजह से ग्रोथ ये बनने का, फाइब्राइड्स बनने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी, जब बॉडी के अंदर फैट्स वैसे ही ज़्यादा हों तो भी फाइब्राइड्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अलामात क्या होती हैं कि यूट्राइन फाइब्राइड्स के पेशेंट के अंदर अलामात क्या पाई जाती हैं। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लड का ज़्यादा आना, क्वांटिटी में ज़्यादा आना, बार बार आना, महीने में 1 से 2 मरतबा मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, पेन के साथ आना। उसके साथ बाकी अलामात कि जिस तरह जलन पाई जाना, उसको यूटीआई भी इसके अंदर पाया जा सकता है। कमर दर्द, लम्बैगो, जो कमर दर्द एक स्पेसिफिकली पेल्विक रीजन के अंदर, सैक्रम रीजन और लंबर रीजन के अंदर पेन जो है पेशेंट को पाया जाता है। इंटरकोर्स के वक्त पेन, दर्द का महसूस होना, उसके अलावा कमज़ोरी, थकावट, स्पॉटिंग, ये तमाम वो अलामात हैं जो इसके साथ सप्लीमेंट्री कुछ अलामात हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है कि अगर इसको हम ठीक नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। एनीमिया, ऑब्वियसली जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो पेशेंट एनेमिक हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। तो एनेमिक पेशेंट के अंदर जो फर्दर सिम्टम होती हैं, सांस फूल जाना, थकावट होना, कमज़ोरी होना, ये तमाम सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर। इनफर्टिलिटी, जब साइकिल से रिपीट होगा, रेगुलर नहीं होगा तो कंसीविंग के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाना, जब वाइटल बॉडी फ्लूइड का लॉस बॉडी के अंदर से शुरू हो जाता है
तो आपका सिस्टम भी वीक हो जाता है। डायग्नोज करने के लिए इसके लिए जो जनरल टेस्ट है हमारे पास, वो हमें एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें पता लगता है फाइब्राइड्स हैं। देन सिटी स्कैन है, MRI है, इसके अंदर पाया जाता है। ये हमारे एक जनरल टेस्ट हैं जो हमें इसको डायग्नोज करने के लिए पाए जाते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर इसकी किस हद तक ये क्योरेबल है, तो होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर यूट्राइन फाइब्राइड का इजीली ट्रीटेबल है। मल्टीपल डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर के बाद बहुत से केसेस जो हैं वो ट्रीट हुए हैं। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर, जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया, कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो कॉजेशन, वजूहात को देखकर, कॉन्स्टिट्यूशन, साख्त को देख के, मियाज़्म को देख के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, अलामात का मजमुआ देखकर उसके बाद जो है दवा की सिलेक्शन की जाती है। तो फिर वही बात आपसे रिपीट करूंगा कि सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन से अवॉइड करें। अपनी दवा के इंतखाब के लिए अपने किसी भी करीबी मुस्तनद होम्योपैथ से रुजू करें, वो आपकी दवा का सिलेक्शन करेगा। कुछ अहम अद्वियात जो यूट्राइन फाइब्राइड्स के लिए होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उनका यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो पहली दवाई आरएमए और नेट्रोनेटम। आरएमए और नेट्रोनेटम के अंदर जनरली यूट्राइन फाइब्राइड्स के साथ ओवेरियन सिस्ट भी पाई जाती हैं। ओवरीज के अंदर पेन पाया जाता है, पेशेंट डिप्रेस्ड मोड का होता है, उदासी, टेंशन, ये चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है उसका ज़्यादा होना और डिस्टर्ब होना, तो उसके लिए आरएमए और नेट्रोनेटम हमारी एक इफ़ेक्टिव और बड़ी रेमेडी के तौर पे है। उसके बाद हमारे पास थलास्पी बुर्सा हमारी एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसमें पेशेंट में जो ब्लीडिंग का टाइम है वो 10 से 15 दिन तक पेशेंट को ब्लीडिंग रहती है, पेन होता है पेशेंट को, और बार बार जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका होता है। उसके लिए थलास्पी बुर्सा एक इफेक्टिव रेमेडी है। कल्कीरिया कार्ब बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है होम्योपैथिक में। इसके पेशेंट की एक साख्त होती है, साख्ती दवा है ये, कि उसका पेशेंट ओबीज होगा, मोटापे की तरफ राइज होगा, उसका पेशेंट फ्लैबी नर्म उसका जिस्म होगा, पेट और फ्रंटल सुचर यानी सर का फ्रंट वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों की निस्बत तरह सा बड़ा होगा, पेट भी बड़ा होगा। ऐसे पेशेंट में मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बार बार होना, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होना, उसके अंदर शार्प शूटिंग पेन्स का होना, और साथ में लिकोरिया, थिक लिकोरिया, गाढ़ा लिकोरिया जो कि वाइट या येलोविश कलर का होगा, उसके लिए कल्कीरिया कार्ब एक इफेक्टिव रेमेडी है। उसके बाद हमारी एक कल्कीरिया फ्लोर रेमेडी है। कल्कीरिया फ्लोर हमारी बॉडी के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर, बॉडी के अंदर जितनी भी हार्ड एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं, सख्त किस्म की जो एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं, वहाँ पे इफेक्टिव है। तो ये दवा ख़ास तौर पे जो बड़े फाइब्राइड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। और उसके अलावा ये इलास्टिसिटी, जो स्मूथ मसल्स हैं यूट्रस के, उसकी इलास्टिसिटी को भी बहाल करती है। नेक्स्ट हमारी दवाई जो है वो है सिपिया भी हमारी एक साख्ती दवा है। जिस तरह कल्कीरिया कार्ब का पेशेंट ओबीज होता है, मोटा होता है, सिपिया के पेशेंट दुबली पतली होगी, कंप्लेक्शन भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क होगा, और इसके पेशेंट टांग पे टांग रख के बैठती है बिकॉज ऑफ बेयरिंग डाउन सेंसेशन। उसे होता है कि मेरा यूट्रस नीचे की तरफ निकल जाएगा। ऐसे पेशेंट के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बार बार आए, फाइब्राइड पाए जाएं, तो तादाद में भी ज़्यादा हों, तो वहाँ पर क्रैम्प्स और यूटीआई भी पाया जाता है, तो उसके लिए सिपिया हमारी एक बड़ी दवाई के तौर पे होगी। पल्साटिला हमारी एक होम्योपैथिक के अंदर, इसको वैसे भी कहा जाता है ख़वातीन की दवाई है, तो पल्साटिला निग्रा वैसे भी हमारी दवा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल करने के लिए एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसके पेशेंट में जब फाइब्राइड्स का पेशेंट होगा, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है कि पेशेंट को मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ लार्ज ब्लड क्लॉटेड्स, डार्क कलर के खून के लोथड़े निकलते हैं उसके अंदर। बाकी इसकी स्पेसिफिक सिम्टम के पेशेंट को ओपन एयर के अंदर रिलीफ मिलता है, थर्स्ट लेवल उसका कम होता है, उसके मोड पेन्स जगह अपनी बदलते रहते हैं। उसके लिए पल्साटिला हमारी एक इफेक्टिव रेमेडी है। सबाइना में भी क्लॉटेड ब्लड निकलता है। पल्साटिला में लार्ज बड़े पीसेज में होता है, सबाइना में छोटे पीसेज में क्लॉटेड ब्लड निकलता है और ऑफेंसिव होता है, सख्त बदबूदार किस्म का होता है। तो उन पेशेंट्स के लिए सबाइना एक इफेक्टिव रेमेडी है। थूजा एक हमारी रेमेडी ऐसी है जिसके अंदर हमें स्कैंटी साइकिल मिलता है। बाकी तमाम रेमेडीज जो प्रीवियस मैंने जिक्र किया उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा, ब्लीडिंग हैवी थी, इसके अंदर स्कैंटी साइकिल मिलता है।
और पेशेंट को रेक्टम के अंदर कोई बॉल फंसे होने का एहसास होता है। ये हमारी एंटीसाइकोटिक रेमेडी है और बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ को ख़त्म करने में वैसे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो थूजा ऑक्सीडेंटल इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। काली कार्ब हमारी एक इफेक्टिव रेमेडी है होम्योपैथिक में। इसके पेशेंट के अंदर फाइब्राइड्स के साथ लम्बैगोस मिलेगा, स्पेशली लंबर रीजन में स्वेयर पेन, और इस पेन को टाइट बांधने से फ़र्क पड़ जाता है, रिलीफ मिल जाता है, या किसी सख्त सरफेस के ऊपर, सख्त जगह के ऊपर पेशेंट लेटता है तो उसको इससे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी अद्वियात हैं, जैसे मिलीफोलियम हमारी दवाई है, एपिकाक हमारी दवाई है, फ्रेश रेड ब्लड हैवी ब्लीडिंग हो तो उसके लिए इफेक्टिव है, फॉस्फोरस एक बहुत बड़ी दवा है हमारी। उसके अलावा हमारे पास फ्रेक्सिनस हमारी एक दवाई है। फ्रेक्सिनस को डॉक्टर बर्नेट ने प्रूव किया था और बड़े फाइब्राइड्स के लिए उन्होंने इसको रिकमेंड भी किया था, और यूट्राइन टॉनिक भी है। इसी तरह एपिस मेलिफिका और बहुत सी हमारी अद्वियात हैं जो अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को ट्रीट करती हैं। तो पेशेंट ने अपनी जो भी रेमेडी रिकमेंड करवानी होगी उसके लिए अपने जो भी आपके करीबी ऑथेंटिक होम्योपैथ हैं उनसे आप रिकमेंड करवाएंगे। समरी ये कि होम्योपैथिक के अंदर यूट्राइन फाइब्राइड्स बहुत इजीली ट्रीटेबल हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.